हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में पढ़ा कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पर दो लीनियर इक्वेशंस हो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था और अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एल्जेब्राइक मेथड्स में भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड इक्वेशंस रिड्यूस टू व्हिच वी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस। अब इन सब में से सबसे पहला वाला मेथड जो हम पढ़ेंगे आज वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करें और समझें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। आइए एक एग्जांपल करें ऑन यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और सॉल्व करना है फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय द नेम ऑफ इट, इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं यहां से शुरू करूं, मैं इनको नेम करूं, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 लिखा है और इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 लिखा है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखूंगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और इस इक्वेशन में मैं यूज कर रही हूं इक्वेशन 1, तो मैंने लिखा यूजिंग 1। इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। 2y को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब इसको भी मैं एक नेम कर देती हूं से इक्वेशन नंबर 3। अब यूज होएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? हमने x को अगर y की टर्म्स में लिखा, इस इक्वेशन 3 को अब मैं दूसरी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगी, यानी वो इक्वेशन जो डिफरेंट हो उस इक्वेशन से जहां से हमने x की वैल्यू निकाली है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग substituting 3 in 2, हम थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सो लेट्स सॉल्व दिस। कहा हमारे पास था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x दिया हुआ है 3 माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज, -3y is equal to -4। Now let's open the bracket। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को हम -2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना 2 टाइम्स 3 is 6 and 2 टाइम्स -2y is -4y, then -3y और इसका आंसर आया हुआ है -4। तो चलिए इसको सॉल्व करें आगे। सो दिस बिकम्स 6 माइनस 7y इज इक्वल टू -4। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर y। तो मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो दिस बिकम -7y इज इक्वल टू -4 माइनस 6, जिसका आंसर आता है -10। तो -7y इज इक्वल टू -10। दिस इंप्लाइज कि y क्या बन जाएगा, 10/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y क्या आएगा 10/7। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए। अब मैं इसको यहां पे मेंशन कर देते हैं कि ये है 4। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
4 in 3। अब हम इक्वेशन 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और देखते हैं क्या आंसर है। हमारे पास 3 था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। सब्स्टिट्यूट करें, 3 माइनस 2 टाइम्स y है 10/7। तो इसका ले लेते हैं हम एक एलसीएम। 1 और 7 का एलसीएम होता है 7। ऊपर आ गया 3 टाइम्स 7 माइनस 2 टाइम्स 10 इज 20। तो आया 21 माइनस 20/7। इसका आंसर आ गया। Therefore, x is equal to 1/7. Hence, by substituting, उससे पहले हमने x को एक y की टर्म में लिखा, हम y को भी x की टर्म में लिख सकते थे, और हमने उस एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा। Hence, by using substitution method, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x is 1/7 and y is 10/7। अब हम इस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक और एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां देखें, हमारे पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है जो डेसिमल्स में है। अब इस पेयर को हम क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक नॉर्मल नंबर्स में। 0.2 हम कैसे लिखते हैं, मैं एक इक्वेशन में करके दिखाती हूँ, सेकेंड इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली लिख लेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। 0.2x को मैं लिख सकती हूँ 2/10 x, और 0.3y को हम लिख सकते हैं 3/10y, और 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10। अब अगर हम यहां देखें, ये सब में 10 डिनोमिनेटर में है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर 10 लिख लूं, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, एंड दिस गेट्स 10 गेट्स कैंसल, और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x plus 3y is equal to 13. This becomes the first equation. हमने पहली इक्वेशन को इसमें रिड्यूस कर लिया। जहां देखें, यहाँ पे since the decimal is at the, हमारे पास जो डेसिमल है वो हमें 0.2, 0.3 और 1.3 में है। तो हम अगर डेसिमल्स हटाएंगे, ओवर 10 आएगा, 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास सीधा 2x plus 3y is equal to 13 आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये इक्वेशन है वो बन जाएगी, दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर क्या करें, हम सपोज इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, हमारे पास है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां से हम x की वैल्यू निकाले, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x बन गया 13 माइनस 3y ओवर 2। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। x जो है हमारा इक्वेशन 1 से निकला, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये शो करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग in 2। एक बारी लिख देते हैं इक्वेशन और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हम x की जगह पे पुट कर रहे हैं, हम x की जगह पर पुट कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया 4, x की जगह पे आया 13 माइनस 3y ओवर 2 प्लस आया 5y इज इक्वल टू 23।
सॉरी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 को हम ब्रैकेट्स के अंदर लेकर जाएंगे। 4 13 टाइम्स 4 इज 52 एंड 4 टाइम्स 3 इज 12 minus 12y over 2 plus 5y is equal to 23। LCM लेंगे, 2 आया, यहां पर आया 52 minus 12y plus 5 to the 10y is equal to 23। अभी जो 2 है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा और ये बन जाएगा 52 minus 12y plus 10y is minus 2y और 2 अगर वहां जाएगा 23 टाइम्स 2 बनेगा 23 टाइम्स 2 जिसकी वैल्यू होती है 46। तो हमारे पास आया 52 minus 2y is equal to 46। Let's solve this। minus 2y is equal to 46 minus 52। So minus 2y is equal to 46। 52 में से 46 जाएंगे तो 6 बचेगा और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 52 एक बड़ा नंबर है। So this becomes minus 6। Therefore y is equal to minus 6 over minus 2 which is positive 3। Therefore y is equal to 3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y is equal to 3। अब इस y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x में और हम x की वैल्यू निकालेंगे। So now we will substitute y in equation 3। We will substitute y in equation 3। आइए इसको सॉल्व करें। हमारे पास y की वैल्यू 3 है, सीधा हम उसको सॉल्व कर देते हैं। x दिया हुआ है 13 minus 3y, y is 3, 13 minus 3y over 2 which is 13 minus 9 over 2 which becomes 4 over 2 और इसका आंसर 2 बनता है। Therefore x is equal to 2। Hence we have the values of x and y। We have the values of x and y। x is 2 and y is 3 जिसको हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला। हमने अब इस पे 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे।